हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और स्वागत है आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हमारा जयपुर में मीटअप था, ठीक है। और वहां पे मैं बहुत सारे 2023 के जो मतलब सीरियस एस्पिरेंट है, ठीक है, सीजीएल के लिए, उनसे मिला, उनसे बातचीत की, ठीक है। और उन सबका एक कॉमन डाउट था। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली जब उनमें से 50% 60% लोग ऐसा सोच रहे हैं तो डेफिनेटली आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे, ठीक है, कि कितनी मेहनत करनी चाहिए कि सीजीएल एग्जाम के लिए भैया, कितना पढ़ना चाहिए, कितनी बार वोकैब रिवाइज करनी चाहिए, कितनी बार ग्रामर रिवाइज करनी चाहिए, ठीक है। यार एक बार बताओ, मैंने उनको भी ये जवाब दिया था और आपको भी ये बात बता रहा हूं कि जो आप अगर दिल्ली में 4600 ग्रेड पे में एक सिटी में लगते हो, ठीक है, तो आपकी सैलरी ऑलमोस्ट 73,000 74,000 होगी, ठीक है। अब तो डीएवी और बढ़ जाएगा तो 75 करोड़ कर जाएगी। तो आपको 75,000 रुपए महीने इन हैंड, ये ग्रोस नहीं है, इन हैंड मिलेगी आपको 75,000 रुपए महीने अगर आप दिल्ली में एक सिटी में 4600 ग्रेड में कुछ इंस्पेक्टर लगते हो, एएसओ लगते हो, कुछ भी लगते हो आपको, ठीक है। इतनी सारी रेस्पेक्ट मिलेगी सोसाइटी में, वो अलग है, वो मतलब सैलरी से मापी ही नहीं जा सकती जो आपको सम्मान मिलता है परिवार में, समाज में, दोस्तों में, हर जगह, ठीक है। तो उसको कंपेयर आप कर ही नहीं सकते इन सब चीजों से। इतना सब कुछ जो एग्जाम आपको देता है उसकी तैयारी के लिए आपको क्या लगता है कितनी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। जब तक कोई चीज याद नहीं हो, ठीक है, मैं मुझसे पूछा भैया कि आपने चीजें रिवाइज कितनी बार की, ठीक है, तो मैंने बताया कि नीतू सिंह वॉल्यूम 1 मैंने मिनिमम से बता रहा हूं मैं 10 से ज्यादा बार मैंने रिवाइज की पूरी नीतू सिंह जो वॉल्यूम 1 है, ठीक है। इंग्लिश का मैं ओनली इंग्लिश का बता रहा हूं आपको कि मैंने वो 10 से ज्यादा बार रिवाइज की पूरी पूरी, चाहे वोकेब हो, चाहे नाउन प्रोनाउन, जो ग्रामर के जब मैं पढ़ता था तो 15 चैप्टर थे उसमें, ठीक है। अब तो शायद 25 कर दिया उन्होंने। तो 15 चैप्टर थे, मैंने कम से कम हर बार 10 बार पढ़े वो। जब मेरा मूड था कि ग्रामर का कोई टॉपिक पढ़ना है, एक दिन में 20 रूल नाउन के पढ़े, नाउन खत्म। एक दिन में 20 रूल सब्जेक्ट एग्रीमेंट पढ़े, वो खत्म। एक दिन में 23-24 रूल उसके एडजेक्टिव में पढ़े मैंने, वो टॉपिक खत्म, ठीक है। तो ऐसे अपने तैयारी में जो मेरी 1 साल 1.5 साल तो पूरी तैयारी रही ओवरऑल, ठीक है, उसमें मैंने कम से कम 10 बार रिवाइज किया है, ठीक है। ऐसे ही जैसे मान लो कोई टॉपिक की नंबर सिस्टम मैथ्स में, उसके मैं नोट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, जहां से भी मैंने पढ़ा, गगन सर हो या कोई से भी सर हो, ठीक है, वहां से मैंने पढ़ा, मेरे पास शॉर्ट नोट्स उसके, तो उन शॉर्ट नोट्स को मैंने कम से कम 10 बार रिवाइज किया मैंने, ठीक है। 10 कोई नंबर नहीं पता है, जहां तक आपको देखते ही चीजें एकदम से लिंक नहीं करने लग जाए ना, तब तक रिवाइज करते रहो। आपने कोई फॉर्मूला देखा, ठीक है, कोई क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ते हुए अगर आप उससे रिलेटेड फॉर्मूला 1 सेकंड में 2 सेकंड में सोच पा रहे हो तो आपको वो चीज याद हो गई, और आपको टाइम लग रहा है तो आपको अभी और मेहनत करने की जरूरत है, सीधी सी बात है। तो भैया जो एग्जाम आपको बहुत कुछ दे रहा है उसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी जब तक चीजें क्लियर नहीं होती। और दूसरी बात कि लाइव मॉक, ठीक है, प्रैक्टिस मॉक का एक और लाइव मॉक आ रखा है, ठीक है। लाइव मॉक 8 तारीख को, जो कि आज है, शाम को 5 बजे शुरू हो चुका है, और 10 तारीख को शाम को रात को 11 बजे तक मॉक रहेगा, ठीक है। इसका रिजल्ट 11 तारीख को सुबह 10 बजे आएगा। तो लाइव मॉक आप अटेम्प्ट किया करो। मैं फिर बता रहा हूं आपको, प्रीवियस ईयर मॉक और लाइव मॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव मॉक देगा कौन? आज के टाइम पे 8 तारीख को जो बंदा सीरियस है सीजीएल 2023 के लिए, वही सीजीएल का लाइव मॉक अटेम्प्ट करेगा। उसके अलावा तो कोई करेगी ना। तो उन्हीं में आपको आज आपकी रैंक देखने का मौका मिलता है। आप 2 दिन है यार, हमारे टाइम में बताऊं आपको कि लगभग 5-6 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लाइव मॉक आते थे, ठीक है। 5-6 अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लाइव मॉक आते थे, पर अब किसी ने खरीद लिया, क्या हो गया पता नहीं। अब इस साल दे ही नहीं रहा कोई, इस बार लाइव मॉक कोई दे ही नहीं रहा, ठीक है। तो प्रैक्टिस मॉक का एक और लाइव मॉक आया हुआ है, अटेम्प्ट करो। लिंक मैंने डाला हुआ डिस्क्रिप्शन में, मिल जाएगा आपको। पूरी शिद्दत से उसको अटेम्प्ट करो। आप अगर 10 तारीख को भी अटेम्प्ट करते हो ना शाम को बैठ के उसको, ठीक है, तो उसके पहले अभी 3-4 महीने करंट अफेयर पढ़ लो आप, फिर अटेम्प्ट करो। मैं कह रहा हूं कि हमारे टाइम पे जितने भी लाइव मॉक आते थे, हम पूरे जी जान से अटेम्प्ट करते थे, पता है। मतलब हमारा जब हमको 1 वीक या 2 वीक पहले पता लगता था ना कि लाइव मॉक आने वाला है, तो हम पहले से करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है, ताकि लाइव मॉक में कम नंबर आने का हमारा एक्सक्यूज ये तो नहीं रहे कि यार हमारी करंट अफेयर रेडी नहीं थी या हमारी तैयारी नहीं थी, ठीक है। तो अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि लाइव मॉक को बहुत सीरियस लिया करो, अटेम्प्ट किया करो, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखा करो। जब सोल्यूशन आए ना तो देखा करो कि यार सारी चीजें आती है उसमें, पता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने लोगों ने सही किया, कितने गलत किया है, आप कहां लेक कर रहे हो, कितना टाइम आपको लग रहा है। एक एक चीज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज है, आप आज मानते हो कि टाइम एंड वर्क आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, आप प्राउड फील करते हो क्या टाइम एंड वर्क मेरा बहुत शानदार है, पर अगर उसके क्वेश्चन आपके 1 घंटे में अटेम्प्ट कर रहे हो, 1.5 घंटे में अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कहां शानदार हुआ भाई 1 मिनट में। सॉरी, कि अगर आप टाइम एंड वर्क आप कहते हो कि मेरा टाइम एंड वर्क बहुत भारी है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ रखा है, पर उसका क्वेश्चन आप 1 मिनट लगा दिया आपने करने में या 1.5 मिनट लगा दिया, तो फिर कहां अच्छा हुआ आप पे यार। 30 सेकंड में 40 सेकंड में जाना क्वेश्चन, तब अच्छा होता है। तो इन सब चीजों का रियलाइजेशन कब होता है आपको? जब आप लाइव मॉक अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, या मॉक अटेम्प्ट करते हो, ठीक है। तो अगेन लाइव मॉक आ रखा है, उसको अटेम्प्ट करो, और तैयारी की कोई सीमा नहीं है। आखिरी दिन तक आपको डेट मान लो कि 20 जुलाई को आपका पेपर है, ठीक है, आ जाएगा थोड़ा टाइम है कि कब पेपर है, तो 19 जुलाई के शाम तक आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है। कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है, कि यार इतना पढ़ना चाहिए, इतना पढ़ लिया तो बंद कर देंगे पढ़ाई करना, नहीं।
आपका जिस दिन पेपर है, प्री है अभी तो, मेंस तो आपका तुम्हारा 10, 12, 13 अक्टूबर को होगा, ठीक है, लगभग उसके आसपास ही बैठेगा, ठीक है। तो तब तक, जब तक आपका मेंस नहीं हो जाता, उसके एक दिन पहले की शाम को 5, 6, 7 बजे तक जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। मैंने 10 बार किया, 10 बार नीतू सिंह को मैं रिवाइज किया तो मेरे 165 मार्क्स आए थे 2020 में, और मेरी 191 रैंक आई। आप 15 बार रिवाइज करो, आप टॉप 100 में आओगे। 20 बार रिवाइज करो, टॉप 10 में जाओगे। सीधी सी गणित है भाई, ये तो इसका कोई अलावा कोई अल्टरनेट थोड़ी है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो जितना रिवाइज करेगा, जिसके कॉन्सेप्ट जितने अच्छे से क्लियर होंगे, वो उतना आगे बढ़ेगा। तभी तो इसको कंपटीशन कहा गया है, ठीक है। तो चीजों को अच्छे से पढ़ो। जहां तक चीजें आपको थोरोली याद नहीं होती, अच्छे से क्लियर नहीं होती, रिवाइज करते रहो, कोई सीमा नहीं है। ये गलतफहमी मत आना यार हमको तो एक बार में या 2 बार में याद होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी 191 रैंक थी, 1, 2, 3 बार में मुझे भी याद नहीं होता। सही बता रहा हूं, 1, 2, 3 बार में मुझे कभी भी याद नहीं हुआ। क्या एक बार पढ़ा रही सब कुछ चला गया भेजी में, ठीक है। कम से कम 10 बार पढ़ा उसको, गलतियां की 10 बार, एक ही रूल में बार बार गलती कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा, फिर लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं, तब जाके फिर याद हो रहा है। रूल याद होना अलग चीज है, और एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद वो रूल को अप्लाई करना किया तो वो वाला रूल था, इसमें तो ये आंसर होना चाहिए, और फिर लगाना अलग चीज होता है, ठीक है। तो इन सब में टाइम लगता है। कम से कम जितना रिवाइज कर सकते हो आप, मतलब मैक्सिमम जितना रिवाइज कर सकते हो आप अपने एग्जाम तक, उतना अच्छा रिवाइज करो। ऑटोमेटिक चीजें आपको आने लग जाएगी, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि यार चीजें कब आएगी और कैसे आएगी। अच्छे से आपने रिवाइज कर लिया, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए, एग्जाम में क्वेश्चन आने के बाद आप लिंक कर पा रहे हो, खत्म आपका काम, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो गुड लक आप सभी को। लाइव मॉक के लिए अटेम्प्ट करो, और 10 तारीख को, 11 तारीख को जब इसका रिजल्ट आएगा ना, तो स्कोर बताना आप मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गुड लक।